आधी घड़ी आधी में पुणी आता विचार करो, सुन करके धारण करना और अपने भाग्य की सराहना करना। राम जी महाराज की, गुरुदेव की, कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, ऐसी कृपा हुई है। और यही बात महापुरुष फरमावे, जो दिन जाए भजन के लेके वो दिन आशीष गिनती है। आज जो सशस्त्र मायने बैठा वो दिन गिनती रमायने है। मैं आगे बोलूं फिर सब बोलूं। सतगुरु रोता होय पुरत मनाविए, सतगुरु रोता होय पुरत मनाविए। ओ होई जब दीनिया दीन गुनारे बदसावी, गाइए ओई जब सतगुरु हरिहार ज्ञान बुद्धि लाविए। लेवा राम जीरो नाम परम पद पाविए। लेवा राम जीरो नाम परम पद पाविए। चालो सतगुरु कबीर साहब ने गाया है, चलो सतगुरु सरी हाट। हाट ना खाई क्या करेंगे? हाट देखी अटामन हाट बन के अपन कोटाली मान बढ़ के हाट चलो, पटवाड़े चलो। हाट रे मान हर चीज मिल जाया करे बटे, जकी चीज वस्तु की आवश्यकता पर चीज बड़ी मिल जाया करे। इसी प्रकार कबीर साहब फरमावे, चलो सदगुरु सरिहाट ज्ञान बुद्धि लाविए। अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो संतान की शरणागति, गुरुदेव की शरणागति लेनी पड़ी, बट अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। गया है माता ने सतगुरु दीन दयाल देना सो सबके दिया। सतगुरु दीन दयाल देना सो सभी दे दिया। ओ ये मांगन नार उमरत तज से पिया। मैं हूँ या सतगुरु सरिहार ज्ञान बुद्धि लाविए। चालो पुराण सरिहार ज्ञान बुद्धि लाविए। लेवा राम जीरो नाम परम पद पाविए। लेवा राम जीरो नाम परम
सतगुरु दीन दयाल कियारे सीते हेरिए सतगुरु दीन दयाल कियारे सीते हेरिए तेरा कोट कर्म कटी जाए पलक जीते फेरी तेरा कोट कर्म कटी जाए पलक जीते फेरिए चालू पूरा हरिहार ज्ञान दिलाविए चालो सतगुरु हरिहार ज्ञान दिलाविए ओ लेवरा हमें जीरो नाम पर में पद पाविए लेवरा हमें जीरो नाम पर में पद पाविए चालू रहने वाली धाम ज्ञान दिलाविए चालू दरिया सारी धाम ज्ञान दिलाविए केवे कबीर का विचार समझे हृदय धारिए केवे कबीर का विचार समझे हृदय धारिए ओ जुग जुग की जो राज गुरमत पर हारिए जुग जुग की जो राज गुरमत पर हारिए चालो बुरा सरिहार ज्ञान दिलाविए चालो बुरा सरिहार ज्ञान दिलाविए ओ लेवरा हमें गिरो नाम पर में पद पावी आप लेवरा हमें गिरो नाम पर में पद पाविए चालू बुरा सरिहार ज्ञान दिलाविए चालू सतगुरु हरिहार ज्ञान दिलाविए राम जी महाराज श्री दरिया महाराज सदगुरु कबीर साहेब सर्वे सब संत महापुरुष सनातन धर्म बोलो राम सब तो राम जी बोलो भूखा तो होगा ना कैसे दूर गणिया जी महाराज सरगा अच्छा बोल ना जना तो थांबी जो संत बड़ा होशियार है पहली पेट गुजार पाछे काम है बहुत बढ़िया प्रभु परमात्मा राम जी महाराज से गुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंच मध्य विराजमान आचार्य श्री चरण के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अधिकारी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सुखदेव जी महाराज राम पिलास जी महाराज देखो सगला का नाम तो मैं नहीं जानू लेकिन सगला का दर्शन तो करिया सब संतानी मंच मध्य विराजमान जगन संतान सबने राम जी राम महाराज बन चरणा रमाने कोटि कोटि प्रणाम
सत्संग में विराजमान जगह गुरुमुखी प्रभु परमात्मा का अनुरागी प्यारे भाई और माता बहनों सभी का अभिनंदन सुस्वागत। बोलो राम। बहुत बढ़िया राम जी महाराज की बड़ी कृपा और आचार्य साहब के सानिध्य में मैंने आरा दर्शन करता हुआ और संतों की जो सत्संग मिल जाए सजनों, इसमें बढ़कर तो देख लो आज वो बड़ो कोई दिन है ही नहीं। संतों की सत्संग, संतां का दर्शन है, संत कोई भी मिल जावे मंगा दर्शन हो जावे तो देख लो आज तो अपन धीरे धीरे हो गया। क्यों? संत मिलता ही मन के में भाव प्रकट हुए, दौड़ आडो फिर संता ने प्रणाम करे और प्रणाम कर बोले राम जी राम महाराज, राम जी राम महाराज। तो यूं इस जीव मत राम जी को नाम आ जावे और इस जीव मत ना राम जी को नाम आ जावे तो वही जीवन को कल्याण हो जावे। ऐसा संतारी वाणी में आयो है। कबीर दर्शन साधु का राम ने आवी याद, लेखारी वही घड़ी बाकी री बकवाद। राम जी को नाम आ जावे भाई वही जीवन को कल्याण ने समझो। और तो बोले महाराज दरिया साहब फरमायो, दरिया बहु बकवा तज कर अनहंत से ने उंदा कलसा ऊपर क्यों बरसावे ने। घोड़ो ऊंदो वे मुसल धारा बरसात बचा की माइन तो बूंद ही नहीं जा सके। और मारवाड़ी में कहीं क्या करे कि चोबरोड़ा घड़ा कर साठ बोला क्या करे। तो यूं से महाराज फरमावे कलश है, कलश ना अपनो सिर जगह ने हो रागनो कंद रागनो संतांग सानिध्य माने न्यून करनो जोईजे। घोड़ो केड़ी है बिन माने भरनो हो जन काई करनो पड़े, घड़ा ने झुकावनो पड़े महाराज। एवा की जीवन को कल्याण करनो है तो संतान ऊंडा के झुकावनो पड़े महाराज। न्यून पड़े संसार में नी निवेशो नीच दारा से पर्वत कटारे गूंगला नीच। केड़ी आज हुई नहीं तो बिने वो कहे भाई फलाना आदमी ने तो है फलाना ने तो कलडाउन गणी है वो तो नहीं गणी बन मौको आई बोटने जने तो इतना हाथ जोड़े रखी पगम हाथ वालू खातो सार बाबू सार न्यूणे को नहीं है। ये बात फस नहीं हुए मौकर मा न्यूज को फैली नहीं हुई तो जगारो बेड़ो पार जड़ा साहब थानो को थाने रो न्यूण करो दंडोत करो। तो मैं पानी में विराम दूं। अब हमारे युवा संत सुखदेव जी महाराज अच्छी अच्छी वाणी सुनाए, उसके नाम जी महाराज, अधिकारी जी महाराज है और भी संत महापुरुष को विराजमान है। सब संतों की वाणी सुने। मैं तो यहाँ नहीं मारवाड़ी में क्या आधी रोटी में दाल दी मैं तो यहाँ आज गोपाल जी दर्शन के अंदर आप दर्शन होगा सब राम जी राम महाराज राम। बोली राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, बोली सदगुरु कबीर साहेब की, बोली स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, बोली श्री छोगाराम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की, भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया,
जहाँ दिन जन्म सनाथ श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम निज प्रति संगत साध की जीवन मुक्त सुख राम नित प्रति संगत संत की जीवत मोक्ष सुख राम परमार्थ रे कारणे संत लियो अवतार संत लियो अवतार जगत पूरा दिखावे भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे प्रीति बढ़ावे जगत में धरणी पर डोले कितने कहे वचन कठोर पर वे अमृत बोले फिर उनको क्या चाहा सेत है दुख गणेरा जीव उबारण काज मुल्क में फिरे अकेला पलटू सतगुरु पाए के दास भये निर्वार परमारथ रे कारणे संत लियो अवतार
मिले नावे जगाई संत मिल्या सो आगरी सायब कबीर सा सौदागरी बिन किया हद भारी सायब कबीर सौदागरी ओ बिन किया हद भारी जुग जुग जीऊं सौदा करूं हरे धर्म दास गोपारी जुग जुग जीऊं सौदा करूं धर्म दास गोपारी संत मिल्या सौदागरी बोलो राम जी महाराज की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की सदगुरु कबीर साहेब की अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच से विराजमान रैन महाराज श्री रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। रैन धाम सु पूज्य श्री उत्तराधिकारी जी महाराज, बे धाम सु पूज्य श्रद्धे श्री श्री राम जी महाराज, श्रद्धे अपने सोजत धाम सु पूज्य महंत श्री रामविलास दास जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। गच्चीपुरी सुरदास जी महाराज, खुमाराम जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माताओं बहनों, आज री सत्संग सुखराम जी भादू, बक्साराम जी भादू, आप श्री री हार्दिक भावना से आज री सत्संग हो रही है और इते रैन महाराज श्री और संत महात्मा पधारिया। भादू परिवार वास्तव में संत सेवी और सत्संगी परिवार है। पूरी बहुत पुराने समय ये परिवार संत छोगाराम जी महाराज से जुड़ी परिवार है। मेरी बड़ी भावना है, संतों के प्रति बड़ी आस्था है। ऐसे लोगों के घर ही संत पधारे, सत्संग हुए। महात्मा कहे सजनों के संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत द्वारा धन लक्ष्मी पापी के भी। सत्संग हरि कथा कीर्तन संतारो पधारणो, अतिथि लोगारो आनो, ऐसो धार्मिक आयोजन के घर वे कि जो भाग्यशाली जीव रहे। मेरे घर ही सजनों धन संपत्ति वेणी और बड़ो कोई पद वेणो, प्रतिष्ठा वेणी, ये कोई बड़ी बात नहीं। संतों की दृष्टि में ये बड़ी नहीं है। ये तो कोई पापी के घर भी हो सके। धन तो पाप कपट की कमाई के द्वारा भी आदमी धन इकट्ठो कर सके। लंबो चौड़ो परिवार तो राउंडे भी बहुत हो। धनरी राउंडर कोई कमी नहीं, सोनेरी लंका है। 1.25 लाख ज्ञाति होती है और लंकारा राजा हा। पर सजनों महात्मा कहे रावण जैसे राजवी, लंका का सरदार, सदगुरु की भक्ति बिना गया जमारो हा। बिना संतोरी सत्संग बिन भक्ति वे अपना जन्म गमाएगा। तो महात्मा कहे ऐसे परिवारों में धन्यवाद जो संतों जुड़िया है। संतों जो परिवार जुड़िया है, सत्संग से जो लोग जुड़िया है, वे लोगारी रहनी करनी अलग है, वे लोगारो जीवन ही अलग है। वास्तव में जिस क्षेत्र में संतों की कृपा है, अपनो ये क्षेत्र मेड़ता क्षेत्र, जिनमें मेड़ता में भक्त शिरोमणि मीराबाई जी, पूरी दुनिया में आज मेड़ता ने कौन नहीं जाने है। मीराबाई रैन में आनंद श्री दरियाव जी महाराज रामसिनी संप्रदाय की स्थापना करी। चतुरदास जी महाराज अनेक संत महापुरुषों की अपने क्षेत्र में कृपा रही। तो आज भी सभी लोग संतों के प्रति, सत्संग के प्रति दया धर्म सब लोगों के दिल में है। ये अपने पूर्व संतों की कृपा है। तो कहे कि संत मिलिया सौदागरी, निज नाम सुनाया, भाग भला जिन बेटियार सिर साटे पाया।
संत मिले कहीं मिले सजनों। महात्मा कहे ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तब सी संकीना, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चितिया, क्रोध बढ़े नरमुंड की संगत, काम बढ़े तिरिया संकीना, बुद्धि विचार विवेक बढ़े दीन सज्जन की संगति किया। जिनमें ज्ञान विवेक भक्ति श्रद्धा सेवाशील संतोष ये कठे मिले हैं, ये संतोरी सानिध्य में ही मिले हैं। तो कयो है कि राम नाम की बानगी रामानंद लाया, और काशी नगर मंजार में पद मांग समाया। कैसे संत रामानंद जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब, दादू दरियाव जी जैसी महापुरुष ये धरती माते भक्ति रूप प्रचार करियो, और एक संभावना रे साथ में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, प्रत्येक मानव ने सतरस्त बतायो। संतों की दृष्टि में कोई जातिगत या संप्रदाय से कोई भेदभाव नहीं हो। संतों के जीवन में जातिवाद नहीं व्या करे, संतों के जीवन में मजहबवाद नहीं व्या करे, संतों के जीवन में संप्रदायवाद नहीं व्या करे, संतों केवल सत्यवाद नहीं मान्या करे। कबीर साहब मुस्लिम लोगों ने भी कहो कि कंकर पत्थर जोड़ के और मस्जिद दी बनाई, ता ऊपर मुल्ला बांग देर क्या बहरा हुआ खुदा। तो हिंदू लोगों ने भी कहो है कि पत्थर पूजिया हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी बली रे पीस खावे संसार। तो संतों रो जो मार्ग एक प्रत्येक मानव रो कल्याण रो हित संतों रे अंदर जो हो कि भी प्रत्येक व्यक्ति रो कल्याण हो। महात्मा कहना हिंदू तुरुक निराली और गुरु काटी ज्ञान गिराली, ज्ञान रो रस्तो बतायो महात्मा। तो कहे पीर पैगंबर औलिया वो रीता जाई, सेना दना सजना जना वो दुर्लभ वस्तु पाई, मुक्ति रूपी पदार्थ पायो हो। वो सेन जी जो घर में रहते हुए राम राम करता हा और संत सेवी हा। तो सेन जी री कथा सुना हा, सेन जी री सेवा में भगवान आया, सेना रे घर साहिब आया, करी अजामत सेवा, संतोरी वो श्रद्धा राखी, पार ब्रह्म निस देवा। सेंजीरा आया टोंक जिले में धनजी भी आ, धनजी भक्तों रे केवे तुम्बों में मोती निपजाया हस। तो और भक्ति के द्वारा वह मुक्ति रूपी पदार्थ पाया। और लिखे महात्मा की तपत मिली तिल घोटता, गंगा न्योत बुलाई, जन नानक रविदास के निज नाम जगाई। चाहे पंजाब में संत नानक जी भी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, दरियाव जी, दादू जी, ये निर्गुण परंपरा रा मान संत। तो संत कृपा हुई, संतोरी सत्संग मिली गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी जन्म तलोंडी में लियो, और कालूराम जी बेदी और माता रो नाम हो तृप्ता देवी। तो किराने की दुकान करता पिताजी। 16 साल रा संत हुआ, 16 साल रा नानक जी हुआ, नानक नाम के पिताजी कहे भाई 16 वर्ष री आयु हुई है, तो नानक अब तू कुछ व्यापार सीख, व्यापार काम सीख। ठीक है पिताजी। तो 20 रुपया दिया है कि जाओ और शेर से सौदो ले रहो। या जैसे 20 रुपया में वस्तु लाया और कुछ लाभ सो मैंने गांव में बेच दी, 2 रुपया लाभ हो गया। तो क्यों एडी चीज लानी है जिन गांव में वापस बेचे तो नफो है, नफे रो सौदो कर दो। तो गुरु नानक देव जी बालक ही आ और पैदल पैदल वे गया शहर की तरफ जाओ तो बीच रास्ते में सदगुरु कबीर साहब मिले और साथ में संत मंडली। तो गुरु नानक देव जी बाल अवस्था में कहने भाई के पुत्र भक्त, तो पालना में भी दिख जाए कि भाई वास्तव में भक्त। तो माता पिता रो ऐसा अच्छा संस्कार आ, और ये तो भक्ति है, कोई भक्त बीजी है। तो आई संतान ने देखा, जन प्रणाम करिया, नमस्कार करिया, नमस्कार करिया। तो संत पूछे भाई बालक थारो का नाम है? क्यों मारो नाम नानक है। ठीक है। तो संत कहे कि भाई मैं बहुत लंबी यात्रा में आया और 2 दिन से भोजन नहीं करियो, पर आगे लंबी यात्रा में जानो है, कोई अच्छो घर हो तो बताओ जिरे घर में भोजन प्रसाद करना। अचानक से मन में आई कि पिताजी कहो हो एडो सौदो करनो है, जिस सौदे में लाभ है। तो संत 2 दिन भोजन नहीं करियो है और ये संतों ने भोजन कराए दायरू बड़ो तो लाभ और कहीं गए। महात्मा के अंजल वस्त्र बांटिए, लीजिए हरि को नाम, ये 3 बातें तिरने की कहते सहज रहो। भूखे ने भोजन जिमानो, प्यासा ने जल पिलानो और नंगा ने वस्त्र देनो, यही सबसे बड़ो परमार्थ है।
और अंदरो दान सबसे श्रेष्ठ दान। भूखा दुर्बल देख मुख नहीं मोड़िए, जे हरि आदि दे तो आदि तोड़िए। आदि री अध कोर की कोर है, और हाँ बाजिन अन सरिसा पुन और नहीं कोर। अनदान श्रेष्ठतम दान। कहो ठीक है गुरुजी वृक्ष रे नीचे विराजे, वे महात्मा जी वृक्ष रे नीचे विराजगा। नानक जी गया बाजार और 20 रुपयों में जो भी राशन भोजन पानी रो सामान लाया और आई, और संतोरी मंडली ने भेंट कर दियो कि महाराज आप रास्ते में भोजन प्रसाद करता जाइजो और ये हमारी सेवा है। अब 16 वर्ष की आयु रो बालक बिन पिताजी ने पूछे 20 रुपया रो जो राशन संतों ने भेंट कर दियो, तो संत बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह ये छोटो बालक है, पर इरे मन में कितना अच्छा भाव है, इरे भाव कितना उच्च है। तो वे संत आशीर्वाद दियो कि वाह बालक सेवा करे जन आशीर्वाद मिले। तेरे देरे पांड्या आशीष के मैं कहीं मारी आत्मा आशीष दी। आशीर्वाद मांगने नहीं मिले, आशीर्वाद स्वतः ही मिले। बीच समय कबीर साहब की झोली में कुछ तिल हा, और तिल ने एक शिला ही भी शिला रे माथे घोट और अपनो जो कमंडल हो भी में नेक, और वो पानी नानक देव जी ने पिलायो। वो पंजाब अभी भी पाकिस्तान में है, नानक शिला नाम से प्रसिद्ध है। तो लिखे तिल घोटत ताली लगी, दिल दरिया के तीर, नानक रासन से मिट्या, सतगुरु मिले कबीर। वारे बालक जिंदे हो, वारे बालक जिंदे हो, जिंदे रे हो तुम जीते रे हो, जिंदे रे हो तुम, वारे बालक जिंदे रे हो, वारे बालक, वहाँ वारे बालक जिंदे रे हो, हे बालक जिंदो रे, आशीर्वाद दियो। कहीं बोले हाँ मंडवे की रोटी बतवे की भाजी, मंडवे की रोटी बतवे की भाजी, हाँ ठंडा पानी पीते रे हो, ठंडा पानी पीते रे हो, वारे बालक जिंदे रे हो, वारे बालक हाँ जिंदे रे हो तुम जीते रे हो, जिंदे रे हो तुम जीते रे हो, वारे बालक जिंदे रे हो, वारे बालक सबकी सुई सुरती राधा, सबकी सुई सुरती राधा, हाँ ज्ञान दूधड़ी शिव तेरे हो, ज्ञान दूधड़ी वारे बालक जिंदे हो, वारे बालक हाँ जिंदे रे हो जीते रे हो, जिंदे रे हो जीते रे हो,
संत महापुरुषों की। ऐसे गुरु नानक देव जी ने संत बाल अवस्था में आशीर्वाद दियो, वारे बालक जिंदे रहो, जिंदे रहो तुम जीते रहो। तो कहीं बोले मंडवे की रोटी बतवे की बाजी, ठंडा पानी पीते रहो हे बालक, अन्न और जल, अन्न और जल रो यार करना है, इसके अलावा कोई दुर्व्यसन नहीं करना है। और जो अपने रामसने संप्रदाय में नियम है वो ही ये सिख धर्म का सारा नियम एक ही है। कबीर पंथ, रामसने, दरियाजी महाराज, दादूजी महाराज, गुरु नानक देव जी एक ही बात कही है, नशा पतासु दूर होने की बात अपना संत कही है। नशो समाज ने कैसे खोखलो करे है, शराब और अमल, तिजारो, इसमें और अब तो नया नया कई तरह का नशा आएगा। तो आदमी रे तो दो ही चीज की आवश्यकता है, अन्न और जल। मिन का दह तो अंजल पाई और अंजल पाई राम गुण अन्न और जल। तो आज के समय में ये कलयुग में वो परिवार भी बहुत भाग्यशाली है जिसका परिवार लोग नशा पताओ दूर है। ये भी बहुत बड़ी बात है ये कलयुग के समय में। तो महात्मा कहो कि शब्द की सुई सुरती का धागा, ज्ञान गुदड़ी सिंते रहो, कहत कबीर सुनो रे नाम का, राम रसायन पीते रहो, राम राम करते रहो। ऐसे बाल अवस्था में संतों के आशीर्वाद से ही गुरु नानक देव जी की सोई हुई चेतना जागृत हुई और वही गुरु नानक देव जी सिख धर्म रो प्रचार करियो। सिख रो अर्थ कहीं शिष्य, सिख रो अर्थ वे शिष्य, सिख है ना, सिख है ये तो, सिख यानी शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा है। तो ऐसे महापुरुषों ने बारंबार प्रणाम है। अब अपने मध्य में आज सब खूब सारे संत महात्मा पधारिया, रैण महाराज श्री विराजा, तो के सब संतों ने मुखार बिंदु अपने वाणी रो लाभ लेनो है, फिर आपने भोजन प्रसाद भी करनो है। तो सब काम समय माते वियोड़ो ठीक रहे। बोलो राम जी महाराज की। राम राम। अब अपने राम धाम रेणु शास्त्री जी महाराज। बोलो राम जी महाराज की। अनस्य दरियाव जी महाराज की। सतगुरु कबीर साहिब की। स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की। मीरा के श्याम की। स्वामी श्री वल्लभ दास जी महाराज की। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। राम धाम रेणु की। अनंत कोटि पुरुषों की। बड़े भाव, प्रेम और आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन करना। आप सभी पीछे बोले। यत् फलम नास्ति तत्साने योगे में समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशव कीर्तना। जो फल अपने योग से प्राप्त नहीं हुए, समाधि में प्राप्त नहीं हुए और तप से प्राप्त नहीं हुए, वो फल केवल और केवल कीर्तन करने में प्राप्त हो जाए। और कीर्तन कौन कर सकता है? जिसने नर्तन पाया वही तो कीर्तन कर सकता है। तो सिर्फ 2 मिनट करना, ज्यादा नहीं। मैं तोर मेरे राम जी राम जी हमारा है।
साथ बोली बोलो राम राम। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मन, प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वव्यापक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारे मध्य विराजमान रेण आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, साहिब रामविलास जी महाराज, कुचारा समय युवा संत सुखदेव जी महाराज, बेदामोदर श्री राम जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, सूरदास जी महाराज, विराजित सभी संतों को सर्व हृदय से वंदन। सत्संग में पधारे हुए मेड़ता के पूर्व विधायक जारोड़ा साहब, गोदारा साहब और सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। आज का बड़ा ही दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले बक्साराम जी भादू, उनके सुपुत्र सुखराम जी भादू, अभी आप सत्संग की महिमा सुन रहे थे। एक घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगत साध की हरे कोटि प्राण। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। सबसे बड़ी बात यह है कि बिन सत्संग विवेक नहीं है, और सब आदमी के जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब डिपेंड विवेक यानी बुद्धि पर करता है। तो हर चीज के साथ विवेक होना चाहिए। विवेक इसको कहते हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करना है। जैसे दया करते हैं, कहते दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया नहीं छोड़िए जब लग घट में प्राण। लेकिन दया है, दया के साथ विवेक नहीं है तो वो दया भी कुछ काम की नहीं। कैसे? जैसे कोई बालक था जल में डूबने लगा और उसका भाई था या पिता था, उनको भी तैरना नहीं आया, वो भी दया करके अरे भाई डूब रहा है, बेटा डूब रहा है, वो भी पीछे कूद गया। तो वो दया क्या काम की? वहां पर उनको विवेक काम लेना चाहिए। विवेक क्या? जैसे बाबू बेटा वे सापो वै सापो फंकावे तो भाई सबन पकड़ पच किनारे पर खाचा, या कोई रस्सी। कभी कभी आप झूठ बोला और साच बोला भी के साथ में विवेक होना जरूरी है। कोई गाय जा रही है पीछे कसे जा रही है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर पशु के समान है। तो कैसे संतों का संग करें? विष चुड़ावे चाकर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए उन संतन को साथ।
उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग, दरिया ऐसे साथ के चित चरणों में रख। कैसे महापुरुषों का संग करे जो विष को छुड़ाते हैं, अमृत देते। अमृत क्या, ये राम का नाम ही यही अमृत है। इसलिए सदगुरु दरिया साहब का एक पद है, सुना देते हैं। अमृत नीका के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। अमृत पीता मेरे सब कोई, पिया बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसर पताला, आगे बहुत तुम ग्रासत काला। कोई केवे अमृत बसेरे पताड़ा, कोई केवे अमृत बसते पताड़ा। आग देवे क्यों ग्रासत काला। अमृत नीका के सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। अमृत नीका केवे सब कोई, पिया बिना कोई कहे अमृत समदामाई, पड़े अनल क्यों सोचत। केवे सब कोई, पिया बिना रे अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत ससी नहीं वासा, कटक कटक क्यों होत विनाशा। हरि कोई केवे अमृत ससी माई वासा, कोई केवे अमृत ससी माई वासा। घटत बढ़त क्यों होत विनाशा। अमृत नीका के सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। अमृत सुरगाई, कोई केवे अमृत सुरगाई। देव दीवे क्यों चिर चिर जाई। अमृत नीका के सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। अमृत नीका केवे सब कोई, पिया बिना रे अमर नहीं होई। सब अमृत है बातों ही बाता, अमृत है संबन रे साता। सब अमृत बातन री बाता, अमृत है संतन रे साता। दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पीत अमर भय संता। दरिया अमृत नाम अनंता, दरिया अमृत नाम अनंता। जाको पी पी अमर भय संता। अमृत नीका के सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। अमृत नीका केवे सब कोई, अमृत नीका केवे सब कोई। पिया बिना रे अमर नहीं होई। बोलो राम। राम राम। तो सदगुरु दरिया साहब ने रिसर्च खोज अन्वेषण करके कहा है कि वस्तुतः रियल में वास्तविक में अमृत कहाँ है।
सब अमृत है बातम की बाता, अमृत है संतन के साता। दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी पी अमर भये संता। दादू दरिया मीरा फूला कर्मा राणा, ए राम नाम रूपी अमृत को पी करके अमर हो गई। देखो मीरा माई ने राम नाम के प्रभाव से जेर को अमृत बना दिया, सर्प को हार बना दिया। दरिया सुमरे राम को 8 पेर आरात, रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद। ज्यादा राम राम करते हैं तो पहला लक्षण यह है कि रसनानी जीव के अंदर रस उपता, कैसे? मिश्री जैसा स्वाद। 2 कीड़ियां ही, एक तो रेव 3 नमक के पहाड़ के ऊपर और एक रेव मिश्री के पहाड़ के ऊपर। दोनों मिली नमक के पहाड़ वाली मिश्री वाली पहाड़ वाली बात नमक वाली पहाड़ मिलन की भी देखियो बट कोई नमक को पहाड़ पूरा खारो खारो जन क्यों थारो पूरा पहाड़ खारो खारो मकाड़ा पहाड़ पर आते मीठो ही मीठो है। बाकी मैं जरूर आऊं टाइम मिलियो जन बाकी भी जन क्यों छा केड़ो लागे बात छा क्यों के मने तो खारो ही लागे क्यों ओरो छा क्यों खारो लागे ओरो छा ओरो बात का ही है। अपा तो पूरी मिश्री को पहाड़ है मीठो है और आके खारो आखिर कारण का ही बस सोच विचार क्यों मुंडो फाड़ के मुंडो में फाड़ी बाकी नमका डली मुंडा में गाल हाथी लिए क्यों ने थूक के मैंने थूकियो क्यों बे छा केड़ो लागे क्यों बे मीठो लागे। यानी अपन संसार की बुराइयां ने थूक और भगवान की भक्ति करा जन अपन राम जी रो नाम मीठो लागे। भाई डॉक्टर जावे जन डॉक्टर कही के दुई जणी कार करेली परहेज राखो ना जन में दुई कार करे तो भगवान की आप भक्ति करा लेकिन हाथ तो परहेज राखो नशा पत्तों दूर रहनो काम क्रोध लोभ इनकी प्रवृत्तियों दूर रहनो जन राम जी रो नाम अपने प्यारो लागे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्योंकि आचार्य श्री का प्रोग्राम है आते नराणा तो आचार्य श्री द्वारा हम सबको आशीर्वचन प्राप्त होगा। फिर और भी संत महात्मा है आपको सुनाएंगे। बोलो राम जी महाराज की। तो बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। सुखराम जी बहादुर बड़ा ही संत प्रेमी है संत सनी है बहुत प्रेरणा आते जाती रहते हैं जारोड़ा साहब के साथ गोदारा साहब। तो बहुत बहुत साधु बहुत बहुत धन्यवाद के 100 साधु एक बहादुर। बोलो राम। बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सदगुरु श्री कबीर साहब की जय। अनंत कोटि महापुरुषों की जय। भगत और भगवान की नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे बल बल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव। 8 फेर विसरो मती यो के गुरु दरियाव। राम गुरु और संत जने सरगुण निर्गुण धाम। रागवेश दुख मेट दो अर्ज करे बलराम। नमो ब्रह्म व्यापक गुरुर नमो राम दरियाव। हरि नारायण विनती करे रघो चरण में चावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलियारी गुरुदेव ने गोविंद दिया बता। राम राम। सर्वप्रथम आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज वे गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए
मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, अभी आप और हम संतों के द्वारा सत्संग की महिमा, राम नाम की महिमा और इस मानव तन की महिमा सुन रहे थे। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल जावे तो भाई संतान को संग और सत्संग और भी कठिन है। क्योंकि महापुरुषों ने प्रमाण दिया है, दुर्लभ मिलसी महान को और दुर्लभ संत दयाल, सहज राम बेथी नदी लीजियो हाथ पखार। महापुरुष के पहली बात तो मानव तन दुर्लभ है, और मानव तन मिल जावे तो भाई संतान को संग और अच्छी सत्संग मिलना बहुत कठिन काम है। क्योंकि आदमी जेड़ो संग करी बीरे बेड़ो ही रंग लाग। नशा पता कर लंग बेटी जब वो नशा पता सीखी, थारी मारी राग देश ईर्ष्या करने लगने बेटी जब वो थारी मारी सीखी, और संतंग ने बेटी संतंग की सत्संग में बेटी तो कम से कम भी परमात्मा को नाम तो याद आए। तो ई वास्ते महापुरुष के भाई जीवन के अंदर सोई घड़ी सुचारती साध संगत में जाए, बाकी की सुख राम के भाई काल गिराशा खाए। महापुरुष के भाई घड़ी सार्थक है, वही जीवन सार्थक है, वही बीरो सांस सार्थक है, और वही बीरो समय सार्थक है। जो आप अच्छा काम करा, भगवान की भक्ति करा, सुमिरन करा, वो जीवन के अंदर काम आएगा। क्योंकि यहाँ पर मिला हुआ सब यही रहने वाला है। जीव रे साथे सिर्फ दो ही चीज चलिया करे, एक तो मुख सुन लियो राम को नाम, और एक हासु कोई पुण्य अच्छो कार्य किरण है, वो जीव रे सदा सदा के लिए साथ रिया करे। बाकी को सब कुछ यहाँ मिला है और यही रहने वाला है। तो ई वास्ते महापुरुष के भाई जीवन के अंदर विष छुड़ावे चाहे कर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए रे उन संतन को साथ। क्यों विष कहीं है, थारी मारी राग ईर्ष्या ये जेर के समान है, और अमृत कहीं है, वो परमात्मा को नाम ही अमृत है। क्योंकि जीवन के अंदर सुख और शांति चाहिए, तो ये संसार में सुख और शांति कहीं नहीं है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, सुख का सागर राम है, दुख का व्यंजन हार, राम चरण तजिए नहीं और भजिए बारंबार। ये परमात्मा के नाम में सुख और शांति मिल सकती है। बाकी संसार में कोई भी काम करो आप सुख और शांति को अनुभव नहीं कर सके, क्योंकि ये संसार में सुख है ही नहीं। आप ढूंढा सुख मिली भाई कहते हैं कि मारवाड़ी में कभी में सुख नहीं है, तो जब चीज कुछ है ही नहीं तो कैसे मिलेगी, ढूंढने से कैसे मिलती है। तो ई वास्ते महापुरुष के भाई ये मानव तन प्राप्त किया है, ये ईश्वर की भक्ति के लिए। 84 का जीव भगवान को नाम नहीं ले सके, वो मानव तन के द्वारा ही परमात्मा को नाम ले भगवान की प्राप्ति कर सके, वो भगवान को नाम सब ले सके। क्योंकि महापुरुष के वे राम अदड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेले आए, दावा नहीं संत दासा जीते सो ही ले जा। महापुरुष के भगवान को नाम प्रकट है, कोई भी ले सकता है, लेकिन ये राम का नाम जिस पर भगवान की कृपा है वही ले सकता है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, क्या शक्ति इस जीव की राम को नाम ले लेवे, अरे पाप ठोके थाप के बस मुंडो फेंक देवे। परमात्मा को नाम लेवे कई पाप आटा फिरे। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, दर्शन आडा शेष पाप, प्रश्न आडा लाख, सुमरन आडा करोड़ है, जन दरिया की साथ। महापुरुष के आप एक भी परमात्मा को नाम लेवा करोड़ों पाप आटा फिरिया करे। आप सब काम करा, सत्संग में आवा, कई पाप आटा फिरे के थोड़ी देर बाद चाला, या आज नहीं चाला काले चाला, पाप आटा फिर जी आउन कौन देवे। तो ई वास्ते संत महापुरुष के भाई एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। महापुरुष के अपन 24 घंटा में 1 घंटो नहीं तो भाई आधा घंटो ही के बाप जी आधा घंटो टाइम मिलना बहुत दोरो काम है। क्यों ओलावा घना है, तो महापुरुष के भाई कम से कम 24 घंटा में 15 मिनट तो संसार ने भूल ही सका। 15 मिनट भी भगवान की तरफ मुड़ जावा, 24 घंटा में मन ने 15 मिनट भी भगवान की तरफ लगा दा, तो भी अपनो मानव तन है जो सार्थक हो जावे। नहीं तो महापुरुष के भाई लग 84 भुगत के मानुष दे पाई, अरे ए राम नाम धया नहीं तो फिर 84 आई। महापुरुष के 84 भोगता भोगता अपने मानव तन मिलियो है,
और फिर आप भगवान की भक्ति नहीं करा, अच्छो काम नहीं करा, परमार्थ कार्य नहीं करा, तो भाई फिर 84 आगे तैयार है। तो ई वास्ते महापुरुष बार बार समझावे कि भाई जीवन में संत महापुरुष अपने जो रस्तो बतावे, महापुरुषों के रास्ते पर आप चाला तो अपनो जीवन धन्य हो जावे। क्योंकि जीवन के अंदर भगवान कदे आए थाने कदे नहीं कहे भाई ओ रस्तो सही है और रस्तो गलत है। ए संत महापुरुष ही रस्तो बतावे, और संत मिल जावे जरा समझ में अपने भगवान ही मिल गया। क्यों? महापुरुषों ने कहा राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, साधु संग तू शोध ले, राम उन्हीं के पास। भगवान अपने मानव तन देती हो। अब कर्म करना अपने हाथ है। अपन अच्छा कर्म करा बिरो अच्छो फल है, बुरा कर्म करा बिरो बुरो फल है। अपन कर्म करने में स्वतंत्र हाँ, लेकिन भुगतने में स्वतंत्र को नहीं। भगवान जड़ा कर्म करे वैसा भुगता ही नहीं। तो ई वास्ते महापुरुष के भाई करना तो अच्छी करो, बुरी नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति है, राम राम है, सुमिरन है जीवन के अंदर। महापुरुषों ने कहा भाई ई जी में जहर है और ई में अमृत है। क्योंकि आप एक शब्द कोई ने दूसरा ने गलत बोला तो बिन कतो दुख हुए। और महापुरुषों ने क्या कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल होई। महापुरुष के आपा बाड़ी बढ़िया बोला, अच्छी बोला, आपा ने भी शांति मिली और अगले ने भी शांति मिली। क्योंकि जीवन में कहा है संतों ने, शब्द संभाल के बोलिए और शब्द के हाथन पांव, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो ई वास्ते शब्द वाणी हमेशा अच्छो बोलना। एक लकड़ हारो जंगल में लकड़ियां लाओ तो रोज, और घूमतो फिरतो आप रो परिवार पालन करतो। एक दिन जंगल में गियो जरा कहीं सिंह जंगल को राजा हुए, और सिंह रे बाज को कोई कांटो बाज को जरा सिंह एकदम दाड़ पाड़ हेठो पड़ गयो। क्योंकि आपा के भी थोड़ो सो कांटो कटी चूक जावे तो भी कतो वो खड़े इन बारे काटा जरा जीव में जीव आवे। जरा वो सिंह के हारा कर लकड़ हारो निकलियो, जरा वो सिंह बोलियो रे मारे कांटो बाज को कांटो काट दे को नहीं, निजर मन मरनो पड़ी, जीवन खत्म हो जाए। जरा वो लकड़ारो बोलियो थारो कांटो काट दो, तू मारो काट दे तो थारो कहीं भरोसा भाई, तू तो मांसाहारी जानवर है। जरा वो सिंह की थारे पीछे मारे पीछे राम है, मैं तो नहीं मारू तो मारो कांटो काट। वो कांटो काट दियो, कांटो काटते ही एकदम जीव में जी आयो और सिंह की हो तू मस्त रहे, मैं हूं जंगल को राजा, तू मारो आज जीवन बचायो है तो अब तू कई जीव थारे छोकी छोकी लकड़ियां ले और मारे सिर पर रखकर मैं थारे घरे फूकाऊं। क्योंकि आदमी ने हमेशा करने वाले को कर्तव्य मानना चाहिए। अबार जमानो कहीं है जकी थाली में खावे भी छेद करे। अबार दुखी आप रे दुखों को नहीं है, दूसरा के सुख को दुखी हो रहा लोग कि वो सुखी क्यों। अरे भाई वो अच्छा कर्म करे, वो भगवान को भजन करे, राम राम करे, लेकिन नहीं वो दुखी होनो सुखी नहीं होनो। यहाँ न बारो जमानो चले तो वो सिंह कहीं ये कर्तव्य मान दो कि नहीं भाई तुम्हारे ऊपर लकड़ी रख, मैं थारे घरे पहुंचाऊं। रोज चलतो या कार्यक्रम चलतो रियो। एक दिन सिंह कहीं गिरियो भी घर के सामने बैठो और वो माँ ने कोई कामकाज करतो घर में, जते भी को मित्र आयो, मित्र आर गेट खोलते वो सिंह दिख गयो। देखते ही वो मित्र एकदम वो गेट खुली छोड़ कर भाग्यो कि अरे मने सिंह खाजी रे, मने सिंह खाजी। वो माए बैठो बैठो आवाज दी कि और को सिंह खाजी आवरो, मैं तो इन कुत्ते बराबर समझू। सिंह की और गजब कर दिया, मैंने कुत्ते बनाई दिया आज। इको मतलब मैं तो इनको काम करतो, मैं इनको करती के मानतो और मैंने कुत्तो बनाई दियो। वो की और कुत्तो बनाई दियो, वो सिंह लाइक कियो कि कौन चलो बनाई दियो तो बनाई दियो। अब वो सिंह रे पासा जंगल में गया, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी ही। वो सिंह की भाई ये काम कर, तू मारे कुल्हाड़ी की मोरा मार। वो दूसर लागो एकदम की आज यान क्या क्यों मारे कुल्हाड़ी की कितन मारू। जब बोले कुल्हाड़ी मारी जब 2-3 इंच भी के मोरा में कुल्हाड़ी वो घाव नहीं मिटे। तो ई वास्ते कहना मतलब वाणी ऐसी बोली है मन का आपा खोई। जीवन के अंदर आपा भी सुखी रहे, दूसरा भी सुखी रहे। काका किसका धन अरे कोयल किसको दे। महापुरुष के कोई रुपया लागे नहीं, दाम लागे नहीं, पियो लागे नहीं। बस आ थाने महापुरुष के को नहीं बैठे घर छोड़ के गुफा में चले जाओ, पाड़ा में चले जाओ, नहीं। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रह सादगी आई उत्तम रीत। हाथा सो काम करो, रसना सो राम करो, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। ये संसार अपना नहीं है। क्यों? ये संसार स्वार्थ का बना हुआ है और स्वार्थ से ही चलता है ये संसार।
बाकी कोई किसी का नहीं, बिना स्वार्थ नाम ही नहीं ले कोई संसार में। तो इन वास्ते महापुरुष के भाई झूठी कुल की संपदा, झूठा तन धन धाम, दरिया साचा दे किया, ये साहिब जी का नाम। महापुरुष के भगवान को नाम ही सत्य है, बाकी संसार पूरा असत्य है। तो इन वास्ते जीवन ने धन्य बनाने के वास्ते महापुरुष के असत्य संसार को अपन सत्य मान लेवा, जरा अपन दुख पानो पड़े। और ये तो भाई एक जीवन यात्रा है, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, ये यात्रा पूरी होने के बाद जो जन्म है उसको एक दिन जाना निश्चित है। दूसरा काम तो होगा या नहीं होगा, लेकिन जीवन किसी का नहीं बच सकता, ये निश्चित है। तो ई वास्ते महापुरुष के भाई जीवन के मायने अपन अच्छो काम करा, जीवन के अंदर दूसरा की भलाई करा। अरे भाई शास्त्र में धर्म की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है, सबसे बड़ी धर्म की व्याख्या आई बताइए, अपने द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचे, वही तो धर्म है। अपन दूसरा ने दुख देवा, दूसरा ने सतावा और कहवा मैं 2 घंटा राम राम करा, वो कोई राम राम नहीं है। अपने द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचे, वही बहुत बड़ा धर्म है। अपन किन्हीं सुख नहीं दे सका, किन्हीं सहायता नहीं कर सका, तो अपन दुख देने का अधिकार थोड़ी है। तो जीवन ने धन्य बना रहे वार्ते महापुरुष के भाई सतगुरु ज्ञान विचार के तजिए आल जंजाल, दरिया विलंबन कीजिए बेगा राम समाल। महापुरुष के गुरु महाराज के ज्ञान पर विचार करना चाहिए, विचार कर मंथन करना चाहिए। और मंथन वही है कि भगवान के नाम में ही शांति है, बाकी संसार में कोई शांति नहीं मिल सकती है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा अपना भगवान के प्रति आस्था और निष्ठा है तो अपना सब कुछ हो सके। नफा वस्तु में नहीं, नफा भाव में होई, भाव विवना किशन दास बेटा पूंजी खोई। महापुरुष के नफो कम है, भाव में है। जीरो वही है, 100 किला कुंटल जीरो वही है। पहली भाव 15,000 16,000 का, और आज 40-45,000 50,000 घंटे भाव बढ़ गया। जो अपना भाव होगा वही जीवन में काम आएगा। तो इन वास्ते महापुरुष के भाई अपने दूसरों की नहीं सोच के अपने खुद की ही सोचो। जीवन के अंदर दूजारी तू कहीं सोचे मारा जीवड़ा, और क्यों नहीं सोचे थारी रे। कहता ही तने राम जी मिलक बनाई, और कहता ही तुम अठे आयो रे। जीवन के अंदर धन्य बनाने वास्ते आज सत्संग है, राम राम है, सुमरण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन भादु परिवार को। करला कीर्तन, फिर रामविलास जी आपने सत्संग सुनावेला। राम राम बोलो रे, तारा की ओड़ा करम कट जावे।